मेरी वसीयत, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों ने इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं, वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूं और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया। यह तो होता ही है, जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहे, कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। मैं चाहता हूँ कि सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाएं। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएं। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाएं और बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचाकर ना रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता गया। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंग को देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ी और उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। वो मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। भले ही मैंने पुरानी रीति और रस्मों को छोड़ दिया हो और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान उन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसके आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने को उन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे फख्र है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का जो हमारी रही और हमारी है। मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी हम सबों की तरह जंजीर की कड़ी हूँ जो कभी नहीं
और कहीं भी नहीं टूटी है और जिसका सिलसिला हिंदुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारंभ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसकी कद्र करता हूँ, बेहद कद्र करता हूँ और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और हौसला मिलता है। मेरी इस आकांक्षा की पुष्टि के लिए और भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म की बाकी हिस्से को क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ उसे हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाऊं और उसी का अंग बन जाऊं।